जय श्री राम दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको जो पौराणिक कथा सुनाने वाले हैं वो है सती अनसुईया की कथा। सती अनसुईया जो कि संसार की महान सतियों में से एक हैं, उनकी ही कथा का वर्णन आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सती माता जो सती अनसुईया थी वो किस प्रकार से महान कहलाती हैं और उनके जब सतीत्व का परीक्षण किया गया तो वो किस प्रकार से उसमें खरी उतरती हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी को तीनों को ही बड़ा गर्व होता है अपने ऊपर, बड़ा अभिमान, बड़ा घमंड उनको अपने ऊपर आ जाता है कि हम ही इन संसार की सबसे बड़ी सती हैं। उनको अपने ऊपर ये घमंड आ जाता है तो त्रिदेव क्या सोचते हैं कि इनका घमंड किसी भी तरह से तोड़ना चाहिए। त्रिदेवों को ने इस बात के बारे में वर्णन किया और उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कि हम इनका घमंड तोड़ के ही रहेंगे। हम इनको बताएंगे कि तुम ही नहीं बल्कि तुमसे भी बड़ी बड़ी सतियाँ इस संसार में मौजूद हैं। इस प्रकार से वो एक लीला रचते हैं जिसमें वे नारद जी के मन में एक प्रेरणा जागृत कर देते हैं और नारद जी को लक्ष्मी के पास भेज देते हैं। नारद जी लक्ष्मी के पास पहुंचते हैं। लक्ष्मी उनको देखकर बड़ी प्रसन्न होती है और कहती है कि आइए ना मुनिवर, आप तो बड़े दिनों में आए हैं, क्या बात है, इतने दिन तक आप कहाँ थे? तो नारद जी कहते हैं, माता मैं क्या बताऊँ, अब की बार मैं घूमता फिरता चित्रकूट की ओर चला गया था। वहाँ पर मैंने महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुँचकर माता जो मैंने देखा, मैं बस क्या ही बताऊँ, मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैं तो कृतार्थ हो गया हूँ। अनसुईया माता के मुझे दर्शन हो गए हैं। तो वो कहती है कि अनसुईया, तुम उनके दर्शन करके भला क्यों कृतार्थ हो गए हो? जब तुम हमारे दर्शन कर लेते हो तो उनके दर्शनों में ऐसा क्या है? तो वो कहते हैं कि आपको नहीं पता माता, सती अनसुईया इस संसार की महान सतियों में गिनी जाती हैं और उनका तप, उनका जो पतिव्रत धर्म है वो बड़ा ही महान है। उनके दर्शन मात्र कर लेने से ही जीवन सफल हो जाता है। इस प्रकार से लक्ष्मी जी को नारद जी की बात सुन के बड़ा अचरज लगता है और वो कहती है, मुनिवर क्या मुझसे भी बढ़कर वो पतिव्रता हैं? नारद जी कहते हैं, हाँ माता, आप ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में कोई भी स्त्री सती अनसुईया की तुलना में नहीं आती हैं, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। इस प्रकार से देवऋषि नारद ने माता पार्वती और माता सरस्वती को भी यही बातें बोली जाकर उनके मन में भी सती अनसुईया के प्रति यही भाव उन्होंने जगा दिया। अंत में तीनों देवियों ने त्रिदेवों से कहा कि उन्हें सती अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेनी है और उन्होंने कहा कि आप उनकी परीक्षा लीजिए। तीनों देव पहले तो उनको मना कर देते हैं कि नहीं, ये सही नहीं है, परंतु देवियाँ जिद करके बैठ जाती हैं और कहती हैं कि नहीं, लेनी ही पड़ेगी आपको परीक्षा। तो ऐसे में तीनों देव उनके हट के सामने मजबूर हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, हम उनकी परीक्षा ज़रूर लेंगे। तीनों देवों ने मुनियों का रूप धारण कर लिया और वो महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि महर्षि अत्रि आश्रम में नहीं है। अतिथि के रूप में आए हुए त्रिदेवों का सती अनसुईया ने स्वागत सत्कार करना चाहा, किंतु त्रिदेवों ने उसे अस्वीकार कर दिया। सती अनसुईया ने उनसे पूछा कि मुनियों, ऐसा मुझसे कौन सा अपराध हो गया है जो आप लोग मेरे द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं? मुनियों ने कहा, देवी, यदि आप बिना कपड़ों के हमारा स्वागत करें तो हम आपके यहाँ भिक्षा ग्रहण करेंगे। यह सुनकर सती माता बड़ी चिंता में डूब जाती हैं। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो वो सारा रहस्य जान जाती हैं और समझ जाती हैं कि ये क्या मायाजाल है। वे बोली कि मैं आप लोगों को बिना कपड़ों का आपका स्वागत करूंगी। यदि मेरी पतिव्रता धर्म में मैं सच्ची हूँ और मैंने यदि किसी भी अन्य पुरुष को काम भावना से नहीं देखा हो और मैंने केवल और केवल अपने पति का ही चिंतन किया हो, तो आप तीनों 6-6 महीने के बच्चों में बदल जाएंगे। पतिव्रता माता
अनसुईया का इतना कहना ही था कि त्रिदेव 6-6 महीने के बच्चे बन जाते हैं। माता अनसुईया ने निर्वस्त्र होकर उनको अपना स्तनपात करवाया और उन्हें पालने में खेलने के लिए डाल देती हैं वो। इस प्रकार त्रिदेव माता अनसुईया के वात्सल्य प्रेम में बंदी हो जाते हैं। उधर जब तीनों देवियों ने देखा कि हमारे पति तो वापस ही नहीं आए हैं लौट के, तो वे बड़ी चिंतित होती हैं और अंत में तीनों देवियां अपने पतियों का पता लगाने के लिए चित्रकूट पर चली जाती हैं। ऐसा होता है कि संयोगवश कि जब वो जाती हैं चित्रकूट पे तो उनको नारद जी भी वहीं पे मिल जाते हैं। तो त्रिदेवियां उनसे पूछते हैं कि आपने कहीं हमारे पतियों के बारे में कुछ पता है क्या, आपने देखा है उन्हें कि वो कहाँ हैं? तो नारद जी कहते हैं कि वे लोग तो आश्रम में बालक बनकर खेल रहे हैं। नारद जी की बात सुनकर तीनों देवियां सती अनसुईया के आश्रम में जा पहुंची। त्रिदेवियों ने अनसुईया से आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा मांगी। अनसुईया ने उनसे उनका परिचय पूछा कि तुम कौन हो, पहले तुम ये तो बताओ कि कौन हो तुम, तभी तो मैं तुम्हें अंदर आने दूंगी। त्रिदेवियों ने कहा कि माता जी, हम तीनों तो आपकी बहुएं हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए और हमारे पतियों को हमें वापस लौटा दीजिए। सती अनसुईया जो कि पहले से ये सब जानती थी, उनका हृदय जो है वो द्रवित हो जाता है। उन्होंने उन बच्चे बने हुए त्रिदेवों पर जल छिड़ककर उन्हें फिर से उनका वास्तविक रूप लौटा दिया और अंततः उन त्रिदेवियों और त्रिदेवों की उन्होंने पूजा स्तुति की। त्रिदेवों ने प्रसन्न होकर अपने अपने अंशों से अनसुईया के यहाँ पर पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। इस प्रकार त्रिदेवों के अंश के रूप में दत्तात्रेय नाम का जो उनका पुत्र था वो जन्म लेता है। इस प्रकार से माता अनसुईया अपनी परीक्षा में सफल होती हैं और ये सिद्ध कर देती हैं कि सच में उन जैसी सती इस संसार में हो ही नहीं सकती। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कथा जो है माता अनसुईया की जो थी ये पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर ज़रूर कर देना आप, और ऐसी ही वीडियोस अगर आपको देखने का शौक़ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।